यकीनी तौर पे इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। या फरीद साहब, आदिल अब्बासी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल अब्बासी साहब, क्या समझते हैं, क्या कहिएगा? जैसे इससे कबल हमने सुना डॉक्टर दानिश भी फरमा रहे थे कि इंसाफ की अमलदारी उसी सूरत मुमकिन है, आज और मैं या हम सब जो आज बातें कर रहे हैं 9 मई के मुजरिमान को सजाएं हुई हैं, कि मास्टरमाइंड को सजा हो बाकायदा तौर पर, क्योंकि मुजरिमान को सजाएं हुई, इनके पास अपील का हक भी हासिल है, इनको बहला फुसला कर या वरखला का इस्तेमाल किया गया। मास्टरमाइंड का एहतसाब होना किस हद तक जरूरी है, क्या कहिएगा? देखिए जी, किसी भी केस में मास्टरमाइंड को ही पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं जाहिर है किसी के कहने पे करते हैं, किसी के समझाने पे करते हैं, किसी कैंपेन के नतीजे में करते हैं, किसी ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में करते हैं। तो डेफिनेटली आप ने जो है वो रूट कॉज को देखना होता है। रूट कॉज को पकड़े बगैर आप कभी भी मसले की जड़ को ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो तयशुदा अमर है। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम लोग जो कुछ कर रहे थे या जो कुछ कर चुके थे, अब उसका करना क्या था? 13 दिसंबर को अच्छी बात है 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ अपनी बेंच ने जो है वो जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था, और वो मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे, असल मसला तो ये था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इजाज़त दे दी कि जितने पेंडिंग केसेस हैं वो उनका फैसला कर सकते हैं। अगर ये इतना टाइम ना लगा होता, गुज़िश्ता बरस ये वाक़या पेश आया और 9 मई 1.5 साल गुजर गया, अब जाकर जो है वो इन लोगों को सजाएं हुई हैं। अगर ये 1.5 साल के अरसे में ये इतना वक्त ना लगा होता और कुछ माह बाद ही, कुछ हफ्तों बाद ही ये फैसला हो जाता, तो फिर उसके बाद भी जो कुछ जो है वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और दीगर जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ जिस किस्म की कैंपेन्स चली हैं, घटिया किस्म की कैंपेन्स चली हैं, गैर अखलाकी किस्म की कैंपेन्स चली हैं, शायद उस तरह चलने की जरूरत और हिम्मत ना होती। तो एक तो ये है कि देखें, हमारी अदालतों को भी अब ये देखना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि 140वें नंबर से उन्होंने अगर 140वें नंबर से उन्होंने 40वें नंबर पे कैसे आना है। अगर नंबर 2 पर, 1 पर और 3 पर नहीं भी आ सकते, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अब जिन लोगों को बहुत छानबीन के बाद, बहुत तहकीकात के बाद सजाएं दी गई हैं और जिनको जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं दी गई हैं, आगे उन्हें किसी किस्म का रिलीफ सिर्फ इस बुनियाद पर ना मिल जाए कि ये जो है वो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं। उनको ये देखना पड़ेगा कि जब कोई मामलात उनके पास आते हैं तो वो भी पूरी तहकीक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। अगर हमने माजी में देखा है कि जो टेररिस्ट थे उनको अदालतों से रिलीफ मिलते रहे, चाहे वो सेक्टेरियन हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट के टेररिस्ट हो, उन लोगों को भी अदालतों से रिलीफ मिलते रहे। बड़ी मुश्किल से इदारे पकड़ के देते थे। ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन भी वीक है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोसिक्यूशन वीक नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रोसिक्यूशन हर दफ़ा तो वीक नहीं हो सकती। कई दफ़ा जो है वो कमज़ोरी दिखा के भी जो है वो उनको छोड़ दिया गया, ज़ाहिर है, और वो एक खौफ का एलिमेंट था। फिर मखसूस हालात में मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में बनी और फैसले हुए, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से हम देखा कि फिर दोबारा से एक दहशतगर्दी की लहर भी सर उठा रही है, क्योंकि सजाओं का जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम पाकिस्तान में कमज़ोर है। और ये जो सजाएं हैं जिन लोगों को आज मिली हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि देखें, आप बिना सोचे समझे, जब बगैर तहकीक किए कि जब आप सड़कों पर निकल लेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, शहदा की यादगार को जलाएंगे, इसके अलावा रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको जो है वो इन नताइज से गुजरना होता है। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग होता है। सियासी डायलॉग तो कभी भी शुरू हो जाता है, लेकिन जो लोग इसका टूल बनते हैं उनको सोचने की जरूरत है ना। जो सड़कों पे जज्बात के समंदर में बह के निकल जाते हैं, उनको नहीं पता कि जब सियासत में पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं टेबल पे, तो वो केसेस तो खत्म नहीं होते। केसेस शायद लीडर्स के तो फिर भी माजी में खत्म होते रहे और मुस्तकबिल में भी शायद खत्म हो जाए या हाल में भी खत्म हो जाए, लेकिन उन लोगों को तो उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, उन लोगों को तो कीमत अदा करनी पड़ती है जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जो है वो सियासी इख्तिलाफ को शिद्दत में ना बदलें और अपने एहतजाज को जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज में ना बदलें, वरना हमें तो जो है वो उसकी सजा भुगतनी होगी।
جو پاکستان میں ہم دیکھا یہی ہے کہ سزا اور جزا کا نظام کمزور ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ واقعات بار بار رونما ہوتے ہیں، اور ابھی بھی روٹ کاز تک جانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس سارے پروسیس کی پلاننگ میں انوالو ہیں، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ محض اس کارروائی سے جو ہے وہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو کوئی سمجھانے والا، موبلائز کرنے والے اور جو بتانے والے لوگ ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ساری صورتحال کے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آگے بھی ریلیف دیتے ہوئے عدالتوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ پوری تحقیقات کریں، صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ کون پاپولر ہے، کون ان پاپولر ہے، کس کی جو ہے وہ سپورٹ ہے، کس کی سپورٹ نہیں ہے، یا کس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا تگڑا ہے، کس کا جو ہے وہ کمزور ہے۔ ان بنیادوں پہ نہیں، بلکہ ان بنیادوں پہ کہ اگر کوئی واقعی گناہگار ہے یا اس نے جرم کیا ہے، کرائم کمٹ کیا ہے، تو دے شوڈ بی ڈیلٹ آئرن ہینڈڈلی۔ وہ سے نمٹنا چاہیے جن لوگوں نے قانون اور آئین کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی ہے۔ بالکل یہ کہ یقینی طور پہ لمحہ فکریہ ہے اور یقینی طور پہ آگاہی کی کمی ہے جو اس طرح کے واقعات ہوئے، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ انصاف کا بہرحال آج عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ثانیہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ سزاؤں میں 2 سے 10 سال قید بامشقت شامل ہے۔ دیگر مجرمان کی سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کر دیا جائے گا۔ اس تمام صورتحال پہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، عادل عباسی سینئر جرنلسٹ، ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ موجود تھے، یحییٰ فرید خواجہ ماہر قانون ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔